हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कायनात की दुनिया। आज मैं आप लोगों के साथ करूंगी एक रिव्यू, एक बहुत ही फेमस जो कि बहुत ही जिस नेटफ्लिक्स सीरीज का नाम है वेडनेसडे एडम्स। जी हाँ, ये सीरीज 2022 में आई है और आते ही पूरे इंटरनेट पे इस सीरीज ने धूम बचा दी है। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहती हूँ अपने फैंस को कि ये नेटफ्लिक्स सीरीज नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री की वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंकिंग सीरीज एवर है और नेटफ्लिक्स ने अब डिसाइड किया है कि इस सीरीज का सीजन 2 भी जल्द आएगा, जिसकी शूटिंग मेरे ख्याल से 2023 में स्टार्ट हो जाएगी। 2023 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है 2024 या 2023 के एंड तक रिलीज भी हो जाएगा इसका सीजन 2। अच्छा, आज मैं करने लगी हूँ रिव्यू इस पूरी सीरीज का सीजन 1 का और मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसकी स्टोरीज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट अच्छा से जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और शेयर भी करिएगा लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ओके गाइस, तो ये जो स्टोरी है ना, ये है वेडनेसडे एडम्स की। अब काफी लोगों को पता होगा और काफी लोगों को नहीं पता होगा कि एडम्स फैमिली एक बहुत मशहूर मतलब कि 1930s में सबसे पहले इनका कॉमिक्स आया था एडम्स फैमिली का, जहां पे इस वियर्ड सुपरनैचुरल फैमिली के बारे में थोड़े बहुत हमें ग्लिम्सेस दिए गए थे, मगर इनके नाम प्रॉपर तरीके से ये कैरेक्टर्स डेवलप नहीं थे। फिर 1960s में इसके ऊपर एक सीरीज बनी थी जब इस पूरी एडम्स फैमिली के बारे में बताया गया था कि ये लोग बहुत अजीब से हैं, ये लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब के भूत टाइप के ये लोग हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं और इनके घर में कभी ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत हमेशा इनके दरवाजे पे नॉक करती रहती है। अच्छा, तो एडम्स फैमिली में दो मतलब कि इनके पेरेंट्स हैं, मोर्टिशा एडम्स और गोम्स एडम्स। फिर ये इनके दो बच्चे हैं, एक पग्सली एडम और फिर इनकी बेटी है वेडनेसडे एडम्स, जिसके ऊपर अब ये सीरीज बनाई गई है 2022 में। ठीक है, इससे पहले भी कहानियां एडम्स फैमिली के ऊपर पहले भी बनाई गई हैं। 1990s में इसके ऊपर एक मूवी आई थी जो कि तब किसी और ने ये रोल प्ले किया था वेडनेसडे एडम्स का, मगर अब इस कहानी का सेंट्रल बेस ही वेडनेसडे एडम्स को बना दिया गया है, स्पेशली इस नेटफ्लिक्स की सीरीज में। ठीक है, तो अब कहानी कुछ ऐसे है कि वेडनेसडे एडम्स एक बहुत ही ज्यादा इस किस्म की लड़की होती है कि वो बहुत ज्यादा मतलब कि स्पूकी होती है, बहुत ज्यादा खामोश तबीयत की, और वो बहुत ज्यादा थोड़ी गुस्सेल होती है, मुस्कुराती कम है और बहुत ज्यादा मतलब कि हमेशा जैसे कि मातम में रहती है। ठीक है, मैं आप लोगों को उर्दू में बताऊंगी, ठीक है, अपने व्यूअर्स को, ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, I am not saying that you guys don't know English, but मैं फिर भी, क्योंकि उर्दू में मेरा चैनल है तो मैं इसलिए उर्दू में समझाऊंगी। तो फिर अब क्या होता है गाइस कि ना, उसकी अजीब अजीब हरकतों की वजह से पहले उसको एक स्कूल में डालते हैं। ठीक है, वहां पे उसके भाई के साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर देते हैं, उसके भाई को बांध के जो है ना वो लोग वो उसके दरवाजे के पीछे उसके भाई को बंद कर देते। जब वेडनेसडे को ये बात पता चलती है तो वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसी वक्त बहुत सारी मछलियां लेके जाती है। ठीक है, और वो लड़की जो है, वो लड़के कुछ जो होते हैं वो स्विमिंग कर रहे होते हैं उस वक्त, और वो सारी मछलियां पानी में छोड़ देती है, जिसमें से एक मछली वो एक लड़के को काट भी लेती है जिसने उसके भाई के साथ बदतमीजी की होती है। तो वेडनेसडे को इन चीजों में बड़ा मजा आता है और वेडनेसडे ये डायलॉग कहती भी है कि मेरे भाई को मेरे सिवा कोई और तंग नहीं कर सकता। तो वेडनेसडे एक बहुत ही ज्यादा क्वेरकी, बहुत ज्यादा स्पूकी लड़की है और उसको ये सब चीजें करने में बहुत मजा आता है। इन सब चीजों से तंग आके उसके माँ बाप उसको एक नेवरमोर नाम के स्कूल, बोर्डिंग स्कूल है ये नेवरमोर नाम का, वहां पे इसका एडमिशन करवाते, जहां पे वो खुद पहले बहुत सालों पहले पढ़ चुके थे।
नेवरमोर स्कूल में जब वेडनेसडे जाती है तो वहां की प्रिंसिपल होती है एक जिनका कैरेक्टर भी बड़ा मजे का है। वो वेडनेसडे का नाम सुन के उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये वेडनेसडे किस टाइप का नाम है। तो वो पूछती है कि तुम्हारा नाम शायद उस दिन के ऊपर होगा जिस दिन तुम पैदा हुई होगी। तो वो कहती है नहीं, मैं तो फ्राइडे द 13th को पैदा हुई हूँ। तो फ्राइडे द 13th आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत ज्यादा स्पूकी दिन कंसिडर किया जाता है, ठीक है, फ्राइडे द 13th को। तो बट वो फिर उसकी माँ बताती है मोटिशा एडम्स के मैंने इसका नाम एक पोयम के ऊपर रखा था कि वेडनेसडे चाइल्ड इज फुल ऑफ वोज। तो इस पोयम की वजह से मैंने इसका नाम वेडनेसडे रख दिया। वेडनेसडे को मतलब माना जाता है उनके हिसाब से कि बहुत ही मोर्नफुल दिन होता है, मतलब मातम वाला दिन होता है। तो इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम ऐसा रखा क्योंकि पूरी फैमिली अजीब है, आपको पता है। अब जो है वो स्कूल में रहती है, लेकिन वो स्कूल में रहना नहीं चाहती, वो स्कूल से भागना चाहती है। उसके पेरेंट्स उसके पीछे एक हाथ लगा देते हैं। जी हाँ गाइस, इस फैमिली में एक हाथ भी है। हाँ, वो सिर्फ इतना है, उसका नाम है द थिंग। तो द थिंग इनकी फैमिली का एक मेंबर है जिसको पीछे लगा दिया जाता है एडम्स, वेडनेसडे एडम्स के, कि तुम इस पे नजर रखना कि हमारी बेटी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। तो आप थिंग को पकड़ लेती है वेडनेसडे, ठीक है। थिंग को जब पकड़ लेती है तो उसको वो अपना बना देती है, कहती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे और अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगी। और थिंग बेचारा बहुत ही अच्छा इनोसेंट सा होता है, तो वो वेडनेसडे के लिए काम करना शुरू हो जाता है। वेडनेसडे स्कूल से भागना चाहती है, ठीक है, मगर इसी दौरान वेडनेसडे जब भागना चाहती है और इसी दौरान स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। स्कूल के सामने है एक जंगल, उस जंगल में आए दिन मर्डर्स होते हैं, आए दिन मतलब लाशें मिल रही हैं। अब ये सब कौन कर रहा है, कौन सा ऐसा मॉन्स्टर है जो सबको मार रहा है, ये एक अब मिस्ट्री होती है जिसके बारे में वेडनेसडे को भी पता चलता है। और धीरे धीरे इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को इंटरेस्ट होने लगता है इस बात में कि कौन मर्डर्स कर रहा है स्कूल के पास वाले जंगल में। तो अब वहां पे एक लड़का बनता है वेडनेसडे का दोस्त, जो कि एक वहां पे कॉफी शॉप कैंटीन टाइप की जगह है, वहां पे काम करता है वो लड़का, ठीक है। उसका नाम टेलर होता है, वो काम करता है वहां पे। और वो बेटा किसका होता है, मतलब कि ऑफिसर का बेटा, जो कि वहां के सारे क्राइम सीन सॉल्व करता है। और वो उसके वेडनेसडे के बाप का पुराना दुश्मन भी होता है। उस लड़के की मां मर चुकी होती है मगर वो उस वेडनेसडे का दोस्त बन जाता है। इसी दौरान वेडनेसडे की जान एक दफा मुश्किल में पड़ती है तो उसकी जान एक और लड़का बचाता है, ठीक है। और उस लड़के का मुझे नाम, अच्छा, तो ये लड़का होता है पर्सी हाइंस वाइट, इसने जेवियर का रोल प्ले किया होता है। जेवियर बताता है कि बचपन में हम एक दूसरे को जानते थे और एक बार तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी तो मैं तुम्हें रीपे कर रहा हूं इस दफा, अब मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। और जेवियर को वेडनेसडे अच्छी लगती है। इसी दौरान वेडनेसडे की एक दुश्मनी भी हो जाती है। स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जो कि फुल एक ब्लैक ओरिजिन से आती है और वो लड़की क्वीन बी होती है उस नेवरमोर स्कूल की। बट उससे वेडनेसडे का बहुत ज्यादा पंगा हो जाता है और वेडनेसडे की एक दोस्त भी बन जाती है, जो कि शुरू में वो उसको अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन धीरे धीरे सीजन के एंड में वो उसकी दोस्त बन जाती है, जो कि एक वुल्फ लड़की होती है जिसके साथ बेसिकली वेडनेसडे को अपना रूम शेयर करना पड़ता है। अब वेडनेसडे बीइंग वेडनेसडे वो अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती और उसको कलर्स, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा कलर्स पहनते हैं वेडनेसडे को, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वेडनेसडे खुद तो एक ब्लैक कलर के ड्रेस में बस घूमती रहती है हर दफा। तो वो जो लड़की होती है जो उसकी रूममेट होती है वो बेसिकली एक वुल्फ होती है, लेकिन वो अभी तक अपने ओरिजिनल वुल्फ फॉर्म में आई नहीं होती और वो बहुत ज्यादा चर्पी लड़की होती है, बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा कलर्स को लाइक करती है और वेडनेसडे इसका बिल्कुल अपोजिट होती है, इसलिए वो उस लड़की से दूर रहना चाहती है। अब आगे स्टोरी ये बढ़ती है कि जब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो उसका एक और दोस्त बन जाता है, ठीक है। वेडनेसडे का एक और दोस्त बन जाता है। वेडनेसडे किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वेडनेसडे के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। अब सीन ये है कि वेडनेसडे अब वहां स्कूल से नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो पता लगाना चाहती है कि ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बेसिकली उस स्कूल में एक टीचर भी होती है
मिस थॉर्नहिल जिसका रोल प्ले किया है उस एक्ट्रेस ने जिसने 1990s में वेडनेसडे का रोल प्ले किया था। जी हाँ, अब वो एक्ट्रेस ने एक मामूली स्कूल टीचर का रोल प्ले किया था, जो कि इतनी भी मामूली नहीं थी। वो आपको सीरीज देख के पता चलेगा कि वो भी एक टीचर होती है, बड़ी बोटैनी की टीचर सब्जेक्ट की, और वो वहां पढ़ाती है। और वेडनेसडे जो है अब पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि वेडनेसडे को अब स्कूल से भागने का उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया होता है। अच्छा, ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, और मर्डर्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। वेडनेसडे का शक हमेशा जेवियर पे जाता है, क्योंकि जहां भी कोई क्राइम सीन होता है जेवियर उसके आसपास ही घूम रहा होता है। अब ये जेवियर की बदकिस्मती है, लेकिन वो वहीं पे घूम रहा होता है। तो वेडनेसडे का शक है कि ये सब कुछ जेवियर करवा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में जेवियर करवा रहा था? तो अब इसी दौरान वेडनेसडे को और जो लड़का था, क्या नाम था उसका, टेलर जो उसका कॉफी शॉप का जो वो कैंटीन में काम करता है, और अब वो उसका दोस्त बन गया था, और वेडनेसडे को हो जाता है उससे, मतलब कि उन दोनों का लव सीन स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो उसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन होती है। वो रेवलेशन मैं आपको बताऊं, चले बता देती हूँ। उसकी शॉकिंग रेवलेशन ये होती है कि वो जो टेलर लड़का था वही असल में मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर वही लड़का था और वही सबको मर्डर्स कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ का भी ऐसे ही सीन था कि वो एक हाइड थी और उसको जो है वो नेवरमोर में एडमिशन नहीं मिला था और वो मर गई थी क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। और उसी तरह उसका बेटा भी एक हाइड होता है, हाइड जो कि प्रॉपर अब एक मॉन्स्टर का फॉर्म वो ले लेता है, लेकिन उसको कंट्रोल में कौन करता है ये भी एक मिस्ट्री है, जिस मिस्ट्री तक जो है वो वेडनेसडे पहुंच जाती है। और आखिर में ये पता चलता है कि उस हाइड को कंट्रोल, यानी कि टेलर को कंट्रोल कर रही थी मिस थॉर्नहिल, जो कि एक बोटैनी की टीचर थी और बहुत ही सिंपल सीधी सादी सी थी। वो कर रही थी ये सब कुछ क्योंकि पास्ट में उनकी फैमिली से, मतलब वेडनेसडे की फैमिली का बहुत ज्यादा पंगा था। और वेडनेसडे की एक रिलेटिव थी वुडी एडम्स के ने जो है वो उसके जो थॉर्नहिल का जो बहुत ज्यादा, मतलब कि जिसको क्रिएटर मानती थी, जो बहुत ही ज्यादा शैतान आदमी था, जो लोगों को मार रहा था, उसका नुकसान उसको, मतलब कि वुडी एडम्स ने किल कर दिया था, ऐसा कोई सीन था। तो इस वजह से ये थॉर्नहिल जो थी उसको वापस जिंदा करना चाह रही थी। और एंड में यही होता है कि वेडनेसडे फंस जाती है उस लड़की के साथ, ठीक है, और वो मतलब कि मिस थॉर्नहिल उसको मारने की कोशिश करती हैं, उसको मतलब कि उसको स्टैब करके उसका खून लेके वो दोबारा जिंदा भी कर देती हैं। लेकिन फिर वुडी एडम्स आके, मतलब उसकी रूह आके वेडनेसडे के अंदर घुस जाती है और उसको बचा लेती है और कहती है कि नेवरमोर को तुम्हारी जरूरत है तो जाओ और पूरे स्कूल को बचाओ इन लोगों से। और वेडनेसडे जाती है और वुडी एडम्स ने एक सीक्रेट बताया था कि अगर इस राक्षस को तुम्हें दोबारा से मारना है तो इसके दिल में तुम्हें खंजर उतारना पड़ेगा। तो वेडनेसडे स्कूल वापस जाती है बड़ी हिम्मत से। बीच में उसको फिर से वो टेलर, वो हाइड मिल जाता है जो उसको फिर से मॉन्स्टर फॉर्म में अपनी आ जाता है और वेडनेसडे का नुकसान करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान उसकी वही वाली प्यारी सी दोस्त जो कि एक वुल्फ भी थी और वेडनेसडे उससे इतना ज्यादा पसंद नहीं भी करती थी क्योंकि वो बहुत चर्पी, कलरफुल और प्यारी लड़की थी, लेकिन वो लड़की ने अब अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो अपनी पहली दफा लाइफ में वुल्फ की फॉर्म ले लेती है और वो उस हाइड का पूरा मुकाबला करती है ताकि वेडनेसडे भाग के जा सके और पूरे नेवरमोर स्कूल को बचा सके। और वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाती है वो वुल्फ लड़की। अच्छा, इस दौरान जो है वो वेडनेसडे स्कूल में पहुंच जाती है, वहां जाकर बहुत बड़ी उसकी लड़ाई होती है। तो मिस थॉर्नहिल तो जो है वो भाग जाती हैं, ठीक है, वो बोटैनी की टीचर जो ये सब कर रही थी वो जंगल में कहीं भाग जाती हैं। और वो जो वेडनेसडे होती है, वो जो उसका क्रिएटर होता है जो वापस जिंदा हो गया होता है, उस राक्षस को वो वैसे ही चाकू लेके ना उसके सीने पे स्टैब कर देती है और वो दोबारा से खत्म हो जाता है। और जब वो मतलब खत्म हो जाता है तो उसके उंगली से एक रिंग गिरती है। अब यहाँ पे कहानी स्टॉप हो जाती है। दिखाते हैं कि वेडनेसडे ने पूरा स्कूल बचा लिया है, सब कुछ हो गया है और वो बेचारी जो लड़की, जो वुल्फ, जो बहुत घायल हो गई थी वेडनेसडे के लिए उस मतलब के टेलर से जो मॉन्स्टर की फॉर्म में आ गया था, उससे फाइट करते करते अब वो आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करती हैं। पहली बार उनकी दोस्ती का ये दिखाया जाता है सीन। अब सीजन 1 यहाँ पे एंड हो रहा है। जो जेवियर है वो भी ठीक हो गया है, वो जेल से छूट गया है क्योंकि वेडनेसडे ने उसको जेल भिजवा दिया था, क्योंकि पहले वो उसको
समझती थी गलत। तो अब जेवियर जो है वेडनेसडे के मतलब ये छुट्टियां हो रही होती है स्कूल की, और जेवियर उस लड़की को वेडनेसडे को मतलब कि एक फोन देता है कि अब तो मुझसे इस पे बात करना। अब वेडनेसडे ने कभी पहले इससे पहले फोन नहीं यूज किया होता है, ना वेडनेसडे को सोशल मीडिया पसंद होता है। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रिंसिपल थी उनको भी पॉइजन देके उनका भी मर्डर कर दिया था मिस थॉर्नहिल ने, तो प्रिंसिपल भी डेड हो गई थी। अच्छा, अब वो फोन जैसे ही लेके बैठती है कार में वेडनेसडे, और वो वापस जा रही होती है जहां पे उसका वफादार सर्वेंट जो होता है, वो जो एडम्स फैमिली का एक बहुत बड़ा एक लर्च नाम का सर्वेंट है जो गाड़ी चला रहा होता है, और वो इस दौरान देख रही होती मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं। अब मोबाइल पे मैसेजेस किसके आ रहे हैं, ये है सस्पेंस। वो तस्वीरें वगैरह भेज के वेडनेसडे को कहता है आई एम वॉचिंग यू, यानी कि अभी भी कोई है नेवरमोर स्कूल में जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर हाइड को यानी कि टेलर को अभी भी कंट्रोल कर रहा है। और टेलर जो है पुलिस की वैन से भाग जाता है और वो अपने फिर मॉन्स्टर फॉर्म में आके पुलिस वालों को मारता है, वहां से भाग जाता है। अब इस दफा कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या ये वही टीचर है जो बोटैनी की जो भाग गई थी सीजन 1 में, मतलब लास्ट फाइट में, या ये कोई और इंसान है? ये हमें पता चलेगा वेडनेसडे एडम्स की सीजन 2 में, जो कि 2023 के एंड में आएगा, नहीं तो 2024 के स्टार्टिंग में आएगा। पूरा सीजन एक्सप्लेन करना सीरियस में आसान नहीं होता, मगर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द सीजन। अच्छा, अब मैं इसका रिव्यू देना चाहूंगी, बट रिव्यू के लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, ठीक है? अभी इसके बाद पार्ट 2 अपलोड करूंगी और उस पार्ट 2 में बताऊंगी कि मुझे वेडनेसडे एडम्स की स्टोरी कैसी लगी। वो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, वो जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।